GA40 लारिसा हंस पड़ी। लूना कितनी प्यारी है ना? रेन जवाब देने ही वाला था और लूना चिल्लाने ही वाली थी कि तभी जमीन कांपने लगी। यह कोई मामूली कीड़ा नहीं है, टैरो ने चेतावनी दी। उसकी लिविंग टनल हमलावर के निकास बिंदु की ओर बढ़ रही थी। कंपन तेज हो गया और अचानक उनके सामने जमीन फट गई। पहले वाले कीड़ों से कहीं बड़ा एक कीड़ा निकला, जिसका 4 मीटर लंबा शरीर उसकी विशालता को दर्शाता था। एक बड़ा कीड़ा, मिन ने कहा, उसका सांप युद्ध की मुद्रा में आ गया। हम 250 मीटर पर हैं, रेन ने तुरंत विश्लेषण किया। आज हमारे लिए खुदाई की यही सीमा है। विशालकाय कीड़ा धमकी भरे अंदाज में उठ खड़ा हुआ। इन कीड़ों की श्रेणी संरचना सभी सामान्य जीवों से अलग है और हालांकि यह अभी तक एक सच्चा कांस्य श्रेणी का डीप वर्म नहीं है, लेकिन इसके आकार ने इसे टैरो की जीवित सुरंग के लगभग बराबर मजबूत बना दिया है। सब मिलकर, रेन ने आदेश दिया, अपने जानवरों को भेजो। कीड़े ने हमला कर दिया। टैरो ने अपनी जीवित सुरंग का उपयोग करके एक अवरोध बनाया, जबकि मारिया के वुल्वरिन ने बगल से हमला किया। मिन के सांप ने दबावयुक्त पानी की धारा छोड़ी, लेकिन इसका उस जीव पर नामात्र का ही प्रभाव पड़ा। इसके छल्ले बहुत सख्त है, मीरा ने कहा। उसका विशाल चूहा तारों के भरिंग को प्रतिद्वंद्वी को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद करने के लिए आवरण बना रहा था, क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लूना, रेन ने पुकारा, रिंग प्लेट्स के बीच के जोड़ों को निशाना बनाओ। लूना ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसका भेड़िया हमला करने के लिए परछाइयों में विलीन हो गया। रेन के हाइड्रा ने छाया हमलों से प्रभावित जोड़ों पर अपने प्रकाश के पंजों का इस्तेमाल किया, जिससे तालमेल के कारण प्लेटें और भी कमजोर हो गईं। अब तारो, रेन चिल्लाया, इसे दीवार पर पटक कर चूर चूर कर दो। जीवित सुरंग ने हमला किया और अंतिम प्रहार के लिए कीड़े को बगल में धकेल दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन एक जोरदार प्रहार के बाद कीड़ा गिर पड़ा, अंततः पराजित हो गया। वो तो हान हौंकते हुए बोला, बहुत ही रोमांचक था। ये वाकई प्रभावशाली था कि तुम्हें ठीक ठीक पता था कि क्या करना है। बस एक सामान्य अवलोकन, रेन ने विनम्रता से जवाब दिया, हालांकि उसके मशरूम शायद गर्व से भरे हुए थे। और बहुत ही पेशेवर, लारिसा ने आंख मारते हुए कहा, जिससे रेन और लूना दोनों फिर से शर्मा गए। आज हम यहीं तक जाएंगे। हम एक बड़ा कक्ष बना सकते हैं और सुरंग के रास्ते में चट्टानों के अवशेषों में दबी हुई गहरी मिट्टी और क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते हैं। रेन ने जल्दी से कहा और अपना चेहरा छुपा लिया। उस बड़े कीड़े ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वे वास्तव में खतरनाक क्षेत्र के करीब थे। कृपया पहले सुरंग की दीवारों को ढकने का काम पूरा कर ले, रेन ने तारों से कहा। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? मीरा ने निराशा व्यक्त करते हुए पूछा। पहला कारण तो यह है कि माना शक्ति का असर आप में से कुछ लोगों पर पहले से ही पड़ रहा होगा, और दूसरा कारण यह है कि आगे हमें जो मिलेंगे वे गहरे हत्यारे होंगे, रेन ने समझाया। जैसा कि आपने देखा, इस समूह के साथ एक बड़े कीड़े को हराना आसान है, लेकिन वे जानवर, उसने अपना सिर हिलाया। हमारे द्वारा उत्पन्न शोर और कंपन उन्हें आकर्षित करेंगे और यद्यपि हम जीत जाएंगे, वे खतरनाक हैं। हम वहां इतनी आसानी से सुरंग भी नहीं खोद पाएंगे, क्योंकि उस गहराई में रहने वाली जीवित सुरंगें अपनी खुद की सुरंगें बना लेती हैं। जब टैरो के विशालकाय भरिंग ने सुरंग को पूरी तरह से ढक दिया, तो समूह अलग अलग जगहों से सामान इकट्ठा करने के लिए बिखरने लगा, और प्रत्येक ने सुरक्षित सुरंग के अलग अलग क्षेत्रों को चुना। जब सबका ध्यान कहीं और भटक रहा था, लियोरा चुपके से रेन के पास पहुंची। जिस दिन हाइड्रा यहां नीचे प्रकट हुआ था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। मैं भी लगभग उसी गहराई और दिशा में पहुंची थी जहां हम अब जा रहे हैं। क्या उस दिन आप किसी तरह इस रास्ते के अंत तक पहुंच पाए थे? रेन जब अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा था, तो उसके शरीर में हलचल होने लगी। यहां लेटे रहने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार वो जूलियस के साथ वहां पहुंच चुका था। हाँ, उसने धीरे से स्वीकार किया। दरअसल मैं उस दिन से उतनी ही राशि जमा करना चाहता हूं। क्यों? लियोरा ने पूछा। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। रेन ने अपने बैग से एक प्लेट निकाली, जो हल्की हल्की चमक रही थी। उसने समझाया, यह उस हाइड्रा से है। मुझे अपने हाइड्रा की साधना के लिए कुछ क्रिस्टलों को शुद्ध माना ऊर्जा से संसाधित करना है। मैं इस प्लेट का उपयोग भंडार के क्रिस्टलों से प्रकाश को परावर्तित करने और लोहे के आकार के क्रिस्टलों को उस शुद्ध माना ऊर्जा से भरने के लिए कर सकता हूं। लेकिन अगर हम वो तरीका सीख लें जो आपने उस दिन इस्तेमाल किया था, तो क्या आप हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते? हालांकि मैं समझा सकता हूं, अगर हम बहुत ज्यादा लोग हो गए तो गहराई में होने वाले प्राकृतिक कंपन में गड़बड़ी को छिपाना नामुमकिन हो जाएगा, और ज्यादा ध्यान खींचना बहुत खतरनाक होगा, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा। 280 मीटर के बाद सुरंगें बहुत ज्यादा जटिल हो जाती हैं। अब वहां सिर्फ मिट्टी ही नहीं है,
बल्कि दूसरी जीवित सुरंगें, हत्यारे और गहरे पानी के कीड़े भी हैं। अकेले जाना ही बेहतर है। मुझे भी अपने साथ ले चलो, लियोरा ने अचानक सुझाव दिया। क्या? रेन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। मैं कूदकर राक्षसों से बच सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको ये पहले से ही पता होगा। प्रस्ताव का विश्लेषण करते समय रेन के शरीर में हलचल होने लगी। ये सच था, वो लियोरा की क्षमताओं को जानता था। उसकी भागने की क्षमता प्रभावशाली थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। उसने तर्क देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल उसी की तरह थी। अगर हम कुछ ही लोग हैं तो यह संभव होना चाहिए, है ना? लियोरा ने पलटवार किया। मैं बस आपकी उस गुप्त तकनीक को सीखना चाहती हूं जिससे आप केवल एक लौह श्रेणी के बीजाणु के साथ वहां पहुंच गए। रेन ने आह भरी, उसके मशरूम निराशा से फड़क रहे थे। यह उतना गुप्त रहने के बारे में नहीं है जितना तुम सोचते हो, लेकिन अगर तुम वादा करो कि राक्षसों को आकर्षित करने से बचने के मेरे निर्देशों का ठीक ठीक पालन करोगे। मैं वादा करती हूं, लियोरा ने तुरंत जवाब दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने आगे कहा, और कोई अनावश्यक छलांग नहीं, केवल आवश्यक चीजें, उसने सहमति जताते हुए कहा। और अगर मैं कहूं कि हम पीछे हटते हैं, हम बिना किसी बहस के इसे कर लेंगे। उसने अपनी बात पूरी की। रेन के मशरूम एक बार फिर फड़कने लगे, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन हमें इस योजना को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। मैं कब आऊं? लियोरा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। जब वे यहाँ के क्रिस्टलों का काम पूरा कर लेंगे और चले जाएंगे, रेन ने उसी लहजे में जवाब दिया। जब बाकी लोग इस हिस्से की खोज करेंगे, तब हम। देखो मुझे क्या मिला। मिन की आवाज ने उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। ये तो कांस्य के आकार के क्रिस्टलों की पूरी नस रही होगी, इसमें चांदी के आकार के कुछ क्रिस्टल भी हैं। लियोरा सहजता से रेन से दूर हट गई, मानो उन्होंने कभी कोई साजिश रची ही न हो। रेन के मशरूम उसकी इस कार्रवाई से संतुष्ट होकर फड़कने लगे। रेन, लारिसा ने दूसरी जगह से पुकारा। क्या इस प्रकार की गहरी मिट्टी बेहतर गुणवत्ता की होती है? आ रहा हूं, रेन ने जवाब दिया, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार लियोरा की तरफ देखा। लियोरा ने सिर हिलाते हुए लूना के साथ मिलकर सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अन्य लोगों को मूल्यवान सामग्री की पहचान करने में मदद करते समय रेन को यह ख्याल आए बिना नहीं रह सका कि लियोरा को सुरंग की लय के साथ चलने की तकनीक सिखाना मजेदार हो सकता है। अब उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि कोई और उनकी योजनाओं का पता न लगा ले, खासकर एक राजकुमारी जिसमें रहस्यों को उजागर करने की विशेष प्रतिभा प्रतीत होती थी। अभी ही करना होगा, रेन ने तारों के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जबकि बाकी लोग सामान इकट्ठा करने में व्यस्त थे। हाइड्रा की साधना किए बिना बिताया गया हर दिन व्यर्थ है। अब टैरो लगभग चिल्ला उठा, लेकिन रेन ने झट से उसका मुंह ढक लिया। अपनी आवाज धीमी रखो, रेन फुफकारा। उसके मशरूम बेचैनी से फड़क रहे थे। झाओ के साथ यात्रा 3 दिन में है और मुझे हाइड्रा की साधना शुरू करनी होगी, वरना यात्रा के दौरान ठहराव की भावना से मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन अकेले और गहराई में जाना। टैरो ने एक बार फिर रेन के मुंह पर रखे हाथ का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ बहुत मजबूत था। सुनो, रेन ने उसे छोड़ दिया लेकिन अपनी आवाज धीमी रखी। मैंने 100 दिनों में कांस्य द्वितीय रैंक हासिल करने के लिए कवक की खेती शुरू कर दी है। ये सिर्फ पैसों की बात थी, लेकिन हाइड्रा, उसके मशरूम तेजी से फड़कने लगे, को शुरू होने के लिए इस खास जगह की जरूरत है। आगे मौजूद छोटी नस की जगह कोई भी क्रिस्टल नहीं बना सकता। कांस्य राक्षस क्षेत्र में अकेले रहना बहुत खतरनाक है, टैरो ने धीरे से कहा, और उस दिशा में घबराकर देखा जहां उनकी सुरंग समाप्त हुई थी। मैं ही तुम्हें ब्रॉन्ज 2 तक पहुंचने में मदद कर रहा हूं और कम से कम गोल्ड 1 तक तो करता ही रहूंगा, रेन ने अपने दोस्त को याद दिलाया। क्या तुम मेरे हाइड्रा के ब्रॉन्ज 1 तक पहुंचने के प्रयास में थोड़ी सी एकजुटता नहीं दिखा सकते? रेन के मशरूम फड़कने लगे और वह आगे बोला, जब उनमें से ज्यादातर इकट्ठा होने के लिए दूर चले जाएं, तो आपको अपने लिविंग टनल से खनिज में एक छोटा सा निकास द्वार खोलना है, कुछ ऐसा जो चुपके से और जल्दी से हो जाए। टारो ने घबराकर चारों ओर देखा। समूह के अधिकांश लोग मिन द्वारा खोजी गई एक विशेष रूप से समृद्ध खनिज नस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लेकिन वो राक्षस, उसने विरोध करना शुरू किया। हमने पूरी सुरंग को पहले ही ढक दिया है, रेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मुझे बस जल्दी से बाहर निकलना है और आप मेरे निकलने के तुरंत बाद इसे बंद कर सकते हैं। राक्षस अंदर नहीं आ पाएंगे और लड़कियों को पता भी नहीं चलेगा कि हम चले गए हैं। हम? टैरो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इससे पहले कि रेन कुछ जवाब दे पाता, उसने देखा कि लियोरा दूर से उन्हें देख रही है। उनकी नजरें कुछ पल के लिए मिली और उसने लगभग न के बराबर ही सिर हिलाया। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप।
Find best deals with discounts and free shipping. Buy on AliExpress. Shop everything you need. See more. तुम नहीं, बात ये है, बस मुझ पर भरोसा करो। रेन ने अपना ध्यान वापस तारो की ओर मोड़ा। क्या तुम ये करोगे? टारो ने गहरी सांस ली। खनिज को नियंत्रित करने के लिए उसकी बाह में एक जीवित सुरंग प्रकट हो गई। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, रेन ने भरोसा दिलाया। मैं पहले ही 2 बार वहां जा चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही लगेगा। जब समूह इकट्ठा होता रहा तो टैरो चुपके से दीवार में पड़ी एक छोटी सी दरार पर काम करने लगा। उसकी हरकतें इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो बस पत्थर की जांच कर रहा हो। देखो ये चांदी के आकार के और भी क्रिस्टल, मीरा ने अचानक सुरंग के दूसरे छोर से कहा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए टैरो ने दरार को पूरा कर दिया। यह मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी पतले व्यक्ति के लिए इसमें से फिसलकर निकलने के लिए काफी थी। अब रेन ने फुसफुसाते हुए कहा और खुले स्थान की ओर बढ़ने लगी। सावधान रहना, टैरो ने धीरे से कहा जब उसका दोस्त उस जगह से फिसलने लगा। जिस क्षण रेन दरार से गायब हुई, ठीक उसी समय समूह से पीछे छूटती हुई लियोरा भी गायब हो गई। उसकी हरकतें इतनी सहज और स्वाभाविक थीं कि किसी ने भी तुरंत उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। 30 मिनट, टैरो ने दरार की ओर फुसफुसाते हुए पूछा। दूसरी तरफ से रेन की आवाज ने पुष्टि करते हुए कहा, 30 मिनट। टारो ने अपनी जीवित सुरंग को आंशिक रूप से प्रकट रखा। खतरे का पहला संकेत मिलते ही दरार को बंद करने के लिए तैयार। बाकी समूह को इकट्ठा होते देख वो सोचने लगा कि क्या उसने सही किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, रेन, उसने दूसरों के साथ शामिल होते हुए सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोचा। दीवार के दूसरी ओर रेन ने हाइड्रा को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह एक खुले स्थान पर पहुंच सके, जो कि 20 मीटर से कुछ ही दूरी पर कई खुले स्थान थे। लियोरा को चलना सिखाने, नस तक पहुंचने, क्रिस्टल को संसाधित करने और वापस आने के लिए 30 मिनट का समय था। ये समय कम था, लेकिन इसे करना ही था। अब समय आ गया है कि हाइड्रा को विकसित होने के लिए सही सामग्री मिले। रुको, रेन ने फुसफुसाते हुए कहा और इशारे से लियोरा और हाइड्रा को रोक दिया। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात जाननी होगी। क्या बात है? लियोरा ने खामोशी की जरूरत को समझते हुए धीरे से पूछा। धीरे धीरे पास आओ, रेन ने सुरंग की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। पत्थर पर कान लगाकर ध्यान से सुनो। लियोरा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन तय समझौते का पालन करते हुए दीवार के पास गई और अपना कान उसकी ठंडी सतह से सटा दिया। शुरुआत में आपको सिर्फ सन्नाटा सुनाई देगा क्योंकि हम अभी भी थोड़े नशे में हैं, रेन ने समझाया। उसके मशरूम उस लय में धड़क रहे थे जिसे वो उसे महसूस कराना चाहता था, लेकिन इसके नीचे एक पैटर्न है, एक निरंतर लय। लियोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे रेन द्वारा बताई गई बात समझ में आने लगी। 3 अलग अलग लय में बजने वाली हल्की थपथपाहट की एक श्रृंखला, जैसे दूर से आती हुई लेकिन नियमित धड़कन। ये विभिन्न प्रजातियों के बीच संचार है, रेन ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। हर प्रकार का राक्षस अपनी ही प्रजाति से संवाद करने के लिए तरंगे भेजता है, लेकिन उनमें एक विशिष्ट लय होती है जो उन सभी में समान होती है। मुझे सुनाई दे रहा है, लियोरा ने मंत्रमुग्ध होकर धीरे से कहा। ये भूमिगत संगीत जैसा है। बिल्कुल सही, रेन के मशरूमों ने सहमति जताते हुए कहा। अगर आप उस साझा लय का अनुसरण करते हुए चलते हैं तो आपकी कंपन प्राकृतिक कंपनों के साथ घुल मिल जाएगी। जब तक आप बहुत जोर से कदम नहीं रखते, तब तक हत्यारे और कीड़े आपको पृष्ठभूमि के शोर से अलग नहीं पहचान पाएंगे। लियोरा दीवार से थोड़ा पीछे हट गई और जानकारी को समझने की कोशिश करने लगी। क्या इस तरह से यहां बिना किसी की नजर में आए घूमा जा सकता है? ये रहस्यों में से एक है, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा। लिविंग टनल वास्तव में शांत स्वभाव के विशालकाय जीव हैं, ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन अन्य जीव, हालांकि आक्रामक होते हैं, उनके अपने तौर तरीके, अपने नियम होते हैं। आपको बस उन्हें सीखना होगा। खुले कक्षों तक पहुंचने के लिए हमें सुरंग को कम से कम 275 मीटर तक पूरा करना होगा, रेन ने चेतावनी देते हुए कहा, जैसे ही वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। जब हम ऐसा करेंगे तो शोर होना तय है। अगर आसपास कोई राक्षस है तो वह हमला कर सकता है। लियोरा ने थोड़ा तनाव महसूस करते हुए सिर हिलाया। अगर तुम्हें डर लगे, रेन ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल स्थिर रहो, मैं संभाल लूंगा। दूसरा विकल्प यह है कि तुम अभी अभी सीखी हुई लय में हिलना डुलना शुरू करो, लेकिन तभी जब तुम्हें पूरा भरोसा हो कि तुम दबाव में भी उसे बनाए रख सकते हो। मैं समझ गई, लियोरा ने दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया। रेन ने हाइड्रा को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसने शोर को कम से कम करने के लिए यथासंभव सटीक गति से नया छेद बनाना शुरू कर दिया। जमीन धीरे धीरे धंसती गई,
जिससे एक संकरा लेकिन पार करने योग्य मार्ग बन गया। जैसे ही वे दूसरी तरफ से बाहर निकले, रेन के शरीर में खतरे की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हाथ उठाकर लियोरा को वहीं रोक दिया। जैसे ही वे दूसरी तरफ से बाहर निकले, रेन के शरीर में खतरे की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हाथ उठाकर लियोरा को वहीं रोक दिया। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कांप उठी, जिससे पास ही किसी विशालकाय चीज की मौजूदगी का पता चला। एक गहरा कीड़ा जो लगभग 8 मीटर लंबा था, उनके आसपास ही हिल रहा था। रेन ने लियोरा को मौन संकेत दिया, हिलना मत। वे बिल्कुल स्थिर रहे, लगभग सांस ही ले रहे थे। रेन के मशरूम एक बार बहुत धीमी गति से स्पंदित हुए, सुरंग की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाते हुए। अब शांत रहना बेहद जरूरी था। भले ही वह गहरा कीड़ा कांस्य श्रेणी का हो और अपने तत्व में हो, लेकिन जब तक वह उन्हें देख नहीं लेता, तब तक उन्हें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लियोरा अपनी स्थिति पर डटी रही, उसका नियंत्रण पूरी तरह कायम था। उसके हावभाव में जरा भी भय नहीं था, केवल पूर्ण एकाग्रता थी। कीड़ा करीब आता गया। वे उसकी विशाल उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, जो उनके चारों ओर की धरती को ऐसे हिला रही थी मानो वो पानी हो। रेन चलने लगा, उसके कदम सुरंगों की लय के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा रहे थे। यह एक सम्मोहक गति थी, इतनी सहज और हल्की कि मानो वातावरण का एक स्वाभाविक हिस्सा हो। लेकिन लियोरा अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद इतनी आश्वस्त नहीं थी। गहरा कीड़ा ठीक उनके नीचे था और उसकी उपस्थिति लगातार खतरा बनी हुई थी। रेन के निर्देशों को याद करते हुए उसने पूरी तरह स्थिर रहने का विकल्प चुना। रेन तब रुक गया जब उसने देखा कि वो उसके पीछे नहीं आ रही है। उसके शरीर में हल्की हल्की हलचल हुई और उसने उसे रुकने का इशारा किया। जानबूझकर धीमी गति से चलते हुए वो पास की एक दीवार तक पहुंचने तक आगे बढ़ता रहा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, जबकि लियोरा स्पष्ट रूप से उलझन में उसे देखती रही। अब मेरे पास पर्याप्त दूरी है, अगर यह योजना विफल हो जाती है, उसने खुद को तैयार करते हुए सोचा। उसने अपने हाथों को दीवार पर दबाया और अपनी सभी उंगलियों को फैलाकर उनकी नोकें चट्टान को छू ली। सटीक गति से उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति बदली और अंत में अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। अचानक उसकी उंगलियां एक जटिल और नाजुक पैटर्न में चलने लगी। यह एक नीचे की ओर गति थी, लेकिन इतनी जटिल कि संयोग से इसे दोहराना असंभव लग रहा था। वह एक गहरे हत्यारे की चाल की कंपन की हूबहू नकल कर रहा था, हल्की, तेज, घातक। इसका असर तुरंत देखने को मिला। शॉप एवरीथिंग यू नीड। ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड। ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड। सी मोर, फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग। बाय ऑन AliExpress। कीड़े को जब लगा कि कोई प्राकृतिक शिकारी मौजूद है, तो वह चट्टानों के भीतर और गहराई में पीछे हटने लगा। इतनी गहराई में, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, कोई भी कीड़ा उस गहरे शिकारी का सामना करने का जोखिम नहीं उठाएगा। रेन सीधा खड़ा हुआ, अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए। उसके मशरूम संतुष्टि से फड़क रहे थे। उसने कुछ पल रुककर यह सुनिश्चित किया कि कीड़ा सचमुच दूर चला गया है, फिर लियोरा को इशारा किया। अब उसने फुसफुसाते हुए कहा, अदृश्य कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश करो। लियोरा ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। उसने पहले देखे गए हाव भावों की नकल करने की कोशिश करते हुए हिलना डुलना शुरू किया। नतीजा उतना आकर्षक नहीं था। गहरी एकाग्रता में डूबी उसके पैर कभी कभी अलग अलग समय पर हिलते थे, कभी कभी आपस में टकरा जाते थे। उसने लय बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह एक सहज चाल की बजाय एक अनुभवहीन नर्तकी की तरह लग रही थी। रेन को अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ दबाने पड़े, जबकि उसके मशरूम मुश्किल से ही हंसी रोक पा रहे थे। आराम करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो, लय को महसूस करो। लियोरा ने एकाग्रता से अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर से कोशिश की, इस बार धीमी गति से। नहीं, अपने चेहरे को शांत रखो और खुद को सहजता से बहने दो, रेन ने धीरे से निर्देश दिया। अगला कदम उठाने से पहले लय को महसूस करो। उसकी प्रगति देखना बेहद दिलचस्प था। हर प्रयास पिछले प्रयास से थोड़ा बेहतर था। हालांकि कभी कभी वह ज्यादा सोचने के कारण लय खो बैठती थी और अपने ही पैरों से लड़खड़ा जाती थी। रुको, रेन ने अचानक फुसफुसाया। उसके मशरूम चेतावनी भरे स्वर में फड़कने लगे। एक कीड़ा पास ही में हिल रहा था, जो असफलताओं की ओर आकर्षित हो रहा था। लियोरा चलते चलते अचानक रुक गई। एक पैर पर उसका संतुलन नाजुक सा बना हुआ था। रेन को यह दृश्य देखकर अपनी हंसी रोकनी पड़ी। कीड़े को भगाने के बाद उन्होंने अभ्यास जारी रखा। सीमित समय होने के बावजूद रेन एक धैर्यवान प्रशिक्षक थे। वे हर गलती को विनम्रता से सुधारते थे और जब भी उन्हें आसपास कोई खतरा महसूस होता, लियोरा को रोक देते थे। हमेशा किस्मत साथ नहीं देगी, कोई हत्यारा आ सकता है। इसे एक अनौपचारिक नृत्य समझो, पारंपरिक नृत्य नहीं।
उसने उसे दोबारा कोशिश करते हुए देखकर सुझाव दिया, ताल तो पहले से ही मौजूद है, इसलिए इसे चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, बस इसका अनुसरण करो। एक कैजुअल डांस जहां ठोकर लगने का मतलब खाया जाना है, लियोरा ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आवाज में हास्य था। बिल्कुल सही, रेन मुस्कुराई, हालांकि शायद आपका मन उस हिस्से को टालना चाहेगा। धीरे धीरे लियोरा में सुधार आने लगा। उसकी हरकतें अधिक सहज और स्वाभाविक हो गईं। वो अब केवल रेन की चाल की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि उसे महसूस करने लगी थी। काफी बेहतर, रेन ने आखिरकार बिना पैटर्न तोड़े पास पहुंचने पर सहमति जताते हुए कहा, हालांकि आपकी गहन एकाग्रता वाली अभिव्यक्ति में कुछ सुधार की आवश्यकता है। मेरे चेहरे के भाव में क्या खराबी है? लियोरा ने अपनी सिकुड़ी हुई भौंहों को ढीला करते हुए पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई बहुत मुश्किल गणित का सवाल हल करने की कोशिश कर रहे हो, रेन ने धीरे से हंसते हुए कहा। यह स्वाभाविक लगना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लियोरा ने जवाब दिया, हालांकि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम ये काम ठीक कितने समय से कर रही हो? रेन ने सीधे जवाब देने से परहेज किया। पहली बार के हिसाब से तुम काफी अच्छा कर रहे हो। वे आगे बढ़ते रहे, अब अभ्यास और वास्तविक गतिविधि के बीच बारी बारी से आगे बढ़ते रहे। जब भी रेन को कोई खतरा महसूस होता, वे रुक जाते ताकि लियोरा देख सके कि लय कैसे बदलती है या किन संकेतों पर ध्यान देना है। वो बहुत गंभीर थी, लेकिन रेन को ये समझ आ गया था कि लियोरा में सीखने की स्वाभाविक प्रतिभा है। कम समय में अनुकूलन करने और सुधार करने की उसकी क्षमता सराहनीय थी। जल्द ही तुम्हें मुझे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने एक और कीड़े को भगाते हुए कहा। तुम्हें खुद ही कंपन महसूस होने लगी है। प्रशंसा सुनकर लियोरा की आंखें चमक उठी, हालांकि उसने सही लय बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। अंततः वे उस छोटे भंडार तक पहुंच गए। रेन ने उसकी जांच की। इस बार कोई राक्षस नहीं है, उसने धीरे से कहा। न अंडे, न गुठलियां, कुछ भी नहीं। क्या यह अजीब है? लियोरा ने चट्टान में बने प्राकृतिक कटोरे को देखते हुए पूछा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, रेन ने अपने बैग से तैयार किए हुए क्रिस्टल निकालते हुए जवाब दिया, हालांकि शायद बाकी के अनुभव ही अजीब थे। रेन ने कटोरे की दीवारों की जांच शुरू की, प्रकाश और माना पैटर्न का विश्लेषण करते हुए उसके मशरूम स्पंदित हो रहे थे। वो उन विशिष्ट बिंदुओं की तलाश कर रहा था जहां माना वातावरण के विरुद्ध क्रिस्टल का प्रतिबिंब विशेष रूप से तीव्र था। काम करते हुए उन्होंने समझाया, हम यहां सामान्य रूप से चल सकते हैं। जमीन पर बिछी क्रिस्टल की परत इतनी कठोर है कि इतनी गहराई में कोई भी जीव इसे भेद नहीं सकता। उसने अपने साथ लाए लोहे और कांसे के क्रिस्टलों को सावधानीपूर्वक रखा और उन्हें इस तरह व्यवस्थित किया ताकि काम आसान हो जाए। फिर उसने हाइड्रा प्लेट निकाली। तुम्हें किनारे पर ही रहना होगा, जूलियस द्वारा दी गई दवाओं में से एक निकालते हुए उसने लियोरा को निर्देश दिया। यहां माना ऊर्जा का स्तर बहुत तीव्र हो सकता है। क्या इसीलिए दवा की जरूरत है? लियोरा ने उत्सुकता से छोटी बोतल को देखा। सावधानी, रेन ने सिर हिलाया। हाइड्रा को साधना के लिए शुद्ध माना की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ इसकी प्रक्रिया करना आरामदायक नहीं है। आदर्श बिंदु की पहचान करने के बाद रेन सावधानीपूर्वक कटोरे के केंद्र की ओर बढ़ा। उसकी हरकतें सटीक और सुनियोजित थीं, अब हर सेकंड मायने रखता था। उन्होंने कुशलतापूर्वक क्रिस्टलों को एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित करना शुरू किया। हाइड्रा प्लेट को एक विशिष्ट कोण पर रखा गया था, ताकि परावर्तन सीधे क्रिस्टलों पर केंद्रित हो सके। इसका असर तुरंत हुआ। क्रिस्टल लगभग चकाचौंध कर देने वाली तीव्रता से चमकने लगे और वातावरण से शुद्ध माना ऊर्जा को अवशोषित करने लगे। इससे पहले कि वे बढ़ पाते या कटोरे के क्रिस्टल से चिपक पाते, उसने उन्हें एक एक करके शैडो स्टॉकर की त्वचा में समाहित कर लिया, जबकि दूसरे हाथ से प्लेट का प्रक्षेपण बनाए रखा। कुछ मिनट बाद रेन ने पहली औषधि ली। उसके माथे से पसीना बह रहा था। अपने नए स्तर, दोहरे प्रशिक्षक होने और औषधि के बावजूद यहां ऊर्जा की अधिकता को लंबे समय तक संभालना अभी भी मुश्किल था। क्या तुम ठीक हो? लियोरा ने किनारे से पुकारा, उसकी घबराहट को भांपते हुए। हाँ, रेन ने एक क्रिस्टल की स्थिति को ठीक करते हुए जवाब दिया। मुझे बस प्रक्रिया पूरी करनी है, हम जल्द ही निकलेंगे। अब उसके मशरूम तेजी से स्पंदित हो रहे थे, अतिरिक्त माना को संसाधित करने में उसकी मदद कर रहे थे। यह एक नाजुक संतुलन था। उसे क्रिस्टलों को पर्याप्त मात्रा में माना अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय तक खुला रखना था, लेकिन इतना भी नहीं कि वे अतिसंतृप्त हो जाएं। अंततः जो समय अनंत काल जैसा प्रतीत हुआ लेकिन वास्तव में केवल कुछ मिनटों के बाद हुआ, सभी क्रिस्टल एकदम सही बिंदु पर पहुंच गए। आधा घंटा लगभग पूरा हो चुका है, लियोरा ने उस सुरंग की ओर देखते हुए चेतावनी दी जिससे वे आए थे। मुझे पता है, रेन ने आखिरी क्रिस्टल को अपने विशेष रूप से अस्तर वाले बैग में रखते हुए कहा। तारो जरूर चिंतित होगा।
उसने कुछ पल रुककर यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक से पैक किया गया है। ये क्रिस्टल उसके हाइड्रा के विकास के अगले 2 चरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वो इन्हें संभालने में किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या ये सब इसके लायक था? लियोरा ने पूछा जब रेन किनारे पर उसके साथ शामिल हो गई। रेन ने अपने बैग को छूते हुए संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। बिल्कुल, इन क्रिस्टलों में ठीक वही शुद्ध माना है जिसकी मुझे अपनी साधना के लिए आवश्यकता है। लियोरा बढ़ती जिज्ञासा के साथ रेन को देख रही थी। उसके चलने के तरीके में, जिस तरह से वो सुरंगों को खुली किताब की तरह पढ़ रहा था, उसमें कुछ खास था। उसके कार्यों में जो आत्मविश्वास था, उसमें भी कुछ खास था। जानती हो, लियोरा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। लगातार तुम्हारी जासूसी करने के बावजूद मुझे यह एहसास नहीं था कि तुम अपने जानवर का इस्तेमाल किए बिना भी कितना कुछ कर सकती हो। तकनीकी रूप से तो मैं ही इसका इस्तेमाल कर रहा था, और मुझे भी पता नहीं था कि यह तुम हो। मुझे लगा कि लूना मेरी जासूसी कर रही है जब तक कि लारिसा ने मुझे बताया नहीं कि यह तुम हो। रेन ने धीरे से स्वीकार किया और अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया। लियोरा के चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया। इससे पहले कि वो इसे छिपा पाती, उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो वही है? उसने सहज लहजा बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि नीले बाल और तुम्हारे माना चिन्ह कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। और लूना, वो हमेशा क्लास में मुझे देखती रहती है, तो मैं उसे दोष नहीं देती। तुम वाकई दिलचस्प हो, लियोरा ने सोचा। जिस तरह से तुम ये सब समझते हो, तुम्हारा व्यवहार अलग है। हमारी उम्र के बाकी लड़के तो बहुत अपरिपक्व लगते हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए, लियोरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हम नहीं चाहते कि टैरो को घबराहट हो जाए। रेन ने सिर हिलाया, हालांकि उसने एक पल रुककर आखिरी बार उस जमा राशि को देखा। यह एक असाधारण जगह थी। वापसी की यात्रा के लिए तैयार हो? लियोरा ने पूछा, और उसने चुपचाप कदम रखने की जो मुद्रा सीखी थी, उसे अपना लिया था। तैयार, रेन ने पुष्टि की, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप अपने ही पैरों में न उलझ जाएं। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, लियोरा ने उसे धक्का दिया। रेन हंस पड़ी। माफ करना, लड़कों ने मुझे कुछ बुरी आदतें डाल दी है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लियोरा ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लड़कियां आपस में बातचीत करते समय एक दूसरे के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करती। आखिरकार वह भी बाकी लड़कों जैसा ही है, लेकिन वह इतनी आसानी से माफी मांग लेता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। वह एक ही समय में इतना ईमानदार और इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा हमेशा सफेद चमकती है, मानो तुम्हें सच में अपने आप को सच्चाई से व्यक्त करने में आनंद आता हो। लेकिन फिर भी, तुम अलग हो, जानते हो ना? रेन के मशरूम उसकी बातों पर विचार करते हुए धीरे धीरे फड़कने लगे। मैं भी माना देख सकता हूँ, और तुम ईमानदार और अलग भी हो, मुझे ये पसंद है, उसने कहा। लियोरा थोड़ी शर्मा गई और बातचीत में मग्न होने के कारण क्षण भर के लिए अपनी बात कहने की लय खो बैठी। रेन ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बोलना जारी रखा। तुम बहुत जल्दी सीख जाते हो और मुझे तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी लगती है। पास से आती एक जानी पहचानी आवाज ने उसकी बात काट दी। वही आवाज जिसे रेन ने कई बार नकली तरीके से निकाला था। वह आवाज सुरंगों में गूंज उठी और रेन के मशरूम खतरे से कांपने लगे। हिलो मत, उसने लियोरा को रोकने के लिए फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक डीप असैसिन अंधेरे से निकला, उसकी सूंड धमकी भरे अंदाज में चमक रही थी। लियोरा गलत स्थिति में खड़ी थी, उसका संतुलन बिगड़ गया था। रेन के पास कुछ वैकल्पिक उपाय थे। उसने अपनी जेब में रखे बड़े पत्थरों में से एक को निकाला और उसे ध्यान भटकाने के लिए फेंकने की योजना बनाई। लेकिन लियोरा अपना संतुलन वापस पाने में असफल रही और अनजाने में एक और कदम आगे बढ़ गई। हत्यारा उसकी ओर झपटा। मेरे पीछे कूद जाओ, रेन चिल्लाया और साथ ही पत्थर फेंक दिया। हत्यारा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जहां लियोरा थी वहां कुछ भी नहीं था और उसे पत्थर का प्रहार लगा। पत्थर अप्रत्याशित बल से लगा, जिससे उसके कवच में एक छोटी सी दरार पड़ गई। मेरी ताकत, रेन को एहसास हुआ जब उसके मशरूम तेजी से धड़कने लगे। बेशक 160% ज्यादा, और अब जब मैं दोहरा रूप धारण कर चुका हूं, एक कांस्य दानव मेरी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है, खासकर वह जो गति और आक्रमण के लिए रक्षा में कुछ कमी करता है। लियोरा ने अपनी विलो विस्प आसमान की रोशनी जैसी आकृति प्रकट की और उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया, जिससे सुरंग नीली रोशनी से नहा गई। लेकिन रेन ने उसे रोक दिया। हिलो मत, उसने अपने शरीर में हाइड्रा को प्रकट करते हुए आदेश दिया। नए प्रकाश की नसों और लड़की की अग्नि के प्रकाश से उसके पंजे और भी बड़े हो गए, और उसका कवच लियोरा की अग्नि के समान नीले रंग से चमकने लगा। अपनी आंखें बंद करो,
रेन ने हत्यारे की सूंड को हमले की तैयारी में आगे उठते देख चिल्लाकर कहा। लियोरा ने अनिच्छा से बात मान ली। उसका एक हिस्सा रेन के कवच के सुंदर प्रकाश प्रदर्शन को देखना जारी रखना चाहता था। हत्यारा रेन से कुछ मीटर पीछे, जहां लियोरा उतरी थी, उसकी सूंड एक घातक भाले की तरह फैली हुई थी। लेकिन रेन, जो अभी भी उनके बीच खड़ा था, ने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी पैदा की और अपने अब और भी अधिक शक्तिशाली पंजों से। उसकी हरकतें सहज थीं, जो लिन के साथ अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण का परिणाम थीं। लंबे पंजों ने सूंड को पास की चट्टान की ओर मोड़ दिया, जहां वह गहराई से धंस गई। एक पल भी गंवाए बिना रेन ने जानवर के फंस जाने का फायदा उठाया और राक्षस के सिर पर कई सटीक वार किए। दोहरे प्रकाश अनुनाद से सशक्त हुए पंजे पद के अंतर के बावजूद हत्यारे की रक्षा पंक्ति को भेद देते हैं। रेन ने अपना हमला जारी रखा। उसकी हरकतें सटीक और घातक थीं, जब तक कि अंततः राक्षस का सिर उसके शरीर से साफ सुथरा अलग नहीं हो गया। जैसे ही हत्यारे का शरीर गिर पड़ा, सुरंग में फिर से सन्नाटा छा जैसे ही हत्यारे का शरीर गिर पड़ा, सुरंग में फिर से सन्नाटा छा गया। रेन के शरीर में मौजूद मशरूम धीरे धीरे धड़कने लगे। उसका कवच गायब हो गया और उसने गहरी सांस ली। वो तो, लियोरा ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से उस दृश्य को देखते हुए कहा, अविश्वसनीय था। आपकी आग ने प्रकाश के तालमेल में मदद की। सिर्फ यही नहीं, लियोरा ने सिर हिलाते हुए कहा, जिस तरह से तुम चलती थी, जिस तरह से तुम्हें ठीक ठीक पता होता था कि क्या करना है, तुमने ये सब कहां से सीखा? ज्यादातर मास्टर लिन की ट्रेनिंग से, रेन ने विनम्रता से समझाया। हालांकि उसके मशरूम गर्व से धड़क रहे थे। और उस दिन बीज में मैंने। लियोरा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रेन के मशरूम चेतावनी के रूप में स्पंदित होने लगे। अभी इंतजार करना पड़ेगा, उसने कहा। लगभग वही समय आ गया है जिसका मैंने तारों से वादा किया था, और युद्ध की आवाज से आकर्षित होकर और भी जानवर आ रहे हैं। और रेन ने हत्यारे के शरीर के पास आते हुए फुसफुसाया। एक सटीक हरकत से उसने राक्षस का सिर पकड़ा और उसे चट्टान में धंसे हुए स्थान से मुक्त कर दिया। वो भारी था और उसकी सूंड भाले की तरह फैली हुई थी। रेन की नजर हत्यारे के शरीर पर टिक गई। उसे उसके भीतर का मूल तत्व चाहिए था, और उसमें कुछ अन्य उपयोगी अंग भी थे। पैरों के सिरे, संवेदी अंग। लेकिन मशरूम चेतावनी के संकेत देते हुए फड़कने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि युद्ध के शोर और गंध से आकर्षित होकर और भी जानवर पास आ रहे हैं। क्या हम वापस नहीं जा रहे हैं? क्या आप और कुछ लेना चाहते हैं? लियोरा ने उसकी अनिर्णय की स्थिति को देखते हुए धीरे से पूछा। रेन ने अपना सिर हिलाया। शरीर चारा के रूप में बेहतर काम करेगा। उसने अपने कंधे पर सिर रखकर अपनी लंबी सूंड को ठीक करते हुए जवाब दिया। चालाक, लियोरा मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखों में एक सवाल था, सिर क्यों लेना है? रेन के मशरूमों में शायद मनोरंजन की भावना झलक रही थी, क्योंकि मैं एक हथियार बनाना चाहता हूं। उससे, लियोरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। स्पष्ट रूप से उसे यकीन नहीं हुआ। ये तो 2 दिन में ही सड़कर सूख जाते हैं। कई लोगों ने इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और अगर आप इन्हें ठीक से संरक्षित करें तो हत्यारे सांपों की सूंडें बहुत प्रतिरोधी होती हैं। रेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा और हिलने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि एसिड से इन्हें खराब होने से बचाना मुश्किल है। वे अभ्यास की हुई लय को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने लगे। रेन के हर कदम के साथ सूंड धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई भयावह विजय छड़ी हो। आगे बढ़ते हुए लियोरा ने फुसफुसाते हुए कहा, जानती हो, मुझे लगता है कि मैं फिर से लारिसा की जगह तुम्हारी जासूस बनने जा रही हूं। मेरी जासूसी करना बंद करो, ये ठीक नहीं है। रेन के मशरूम आनंद से फड़क रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, दूर से आती एक आवाज ने उन्हें याद दिला दिया कि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। अब जल्दी करने का समय था। टैरो इंतजार कर रहा था, और उसके पास दिखाने के लिए एक ट्रॉफी थी। टारो कुछ मिनट पहले खोली गई दरार के सामने बैठा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और वो सहज दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी त्वचा के नीचे उसकी जीवित सुरंग बेचैनी से धड़क रही थी, जो उसकी चिंता को दर्शाती थी। उसके पीछे उसे कई कुलीन महिलाओं की भेदक निगाहें महसूस हो रही थीं, खासकर लारिसा की, जिसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी जब वो उसे देख रही थी। तो टैरो, लारिसा जानबूझकर धीमी गति से कदम बढ़ाते हुए पास आए। तुम कब तक ये दिखावा करते रहोगे कि वो दीवार अब तक देखी गई सबसे दिलचस्प चीज है? ओह, टैरो की नजरें दरार पर टिकी रहीं। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं बस, खनिज संरचनाओं का अध्ययन कर रहा हूं। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कह रही हूं। लारिसा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने झुक गई। तुम्हें पता नहीं उस छेद का क्या मतलब है जिस पर तुम बाज की तरह नजर रखे हुए हो? ये, एक बहुत ही आशाजनक गुफा है। टैरो ने आश्वस्त करने की कोशिश की।
ओह सच में। गार्डों में से एक, माको ने अपनी बाहें मोड़ ली, और मुझे लगता है कि लेडी लियोरा और मशरूम वाला लड़का भी उस गुफा का अध्ययन कर रहे हैं। लियोरा, टैरो ने हैरानी जताने की पूरी कोशिश की। क्या वो वहां लड़कियों के साथ कुछ इकट्ठा नहीं कर रही है? उसने अपना सिर घुमाया और लड़कियों के भावहीन चेहरे देखकर रुक गया। ओह ओह सच में, मटिल्डा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लेडी लियोरा गायब हो गई और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी समय जब आपका मशरूम दोस्त गायब हुआ। वो लापरवाह मशरूम लड़का, मारिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर टैरो सहम गया। तुमने लेडी लियोरा को उसके पीछे कैसे जाने दिया? वो खुद भी उसके पीछे जा सकती थी। मिन, टैरो ने बेताब होकर पुकारा, मेरी मदद करो। ओह, लारिसा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो आप मानते हैं कि वे दोनों साथ गए थे? मैंने ऐसा नहीं कहा। तकनीकी तौर पर रेन ने उसे भी हमारी तरह ब्रेन वॉश किया होगा। मिन ने क्रिस्टल इकट्ठा करते हुए मजाक में कहा, मानो वो तमाशा देख रहा हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसके साथ इतनी कसरत कैसे कर बैठा। रेन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा क्रूर है, इसलिए चिंता करना गलत नहीं है, क्योंकि शायद यह मजाक करने का समय नहीं है। मिन, टैरो को धोखा महसूस हुआ। माफ करना, लेकिन दरार खोलकर तुमने खुद को इस मुसीबत में डाला है। मिन ने क्रिस्टल से एक और थैला भरते हुए हंसमुख अंदाज में जवाब दिया। जानते हो दिलचस्प बात क्या है? लारिसा ने बातचीत को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारी आशाजनक गुफा ठीक उसी दरार से मेल खाती है जो रेन जैसे किसी व्यक्ति के फिसलने के लिए एकदम सही आकार की है। जिंदगी के ये संयोग ही तो है, टैरो ने घबराकर हंसते हुए कहा। प्रकृति वाकई दिलचस्प चीजें बनाती है ना? झूठ बोलने की तुम्हारी क्षमता जितनी ही दिलचस्प है, लूना ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की। कुछ दूरी से देख रहे हान ने अपने साथी को शब्दों के जाल में और भी गहरे धंसते हुए देखकर आह भरी। बेचारा, उसने धीरे से कहा, उसे झूठ बोलना नहीं आता। ये तो उसकी खासियत है। जब तक उसके पास कोई पुख्ता सबूत न हो, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। उस दिन उसने लारिसा की बात को अच्छे से समझा। ये तो चमत्कार ही था। मिन हंसते हुए बोली, हालांकि रेन के रहस्यों को देखते हुए उसे हालात के हिसाब से बोलना सीख लेना चाहिए। लड़कियां भी पूछताछ में शामिल हो गईं और तेजी से घबरा रहे तारों के चारों ओर एक अर्धवृत्त बना लिया। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा आधा घंटा, टैरो ने अपने आप से बुदबुदाया, हालांकि उतनी धीमी आवाज में नहीं जितनी होनी चाहिए थी। आहा, लारिसा ने विजयी भाव से कहा, तो उन्होंने तुम्हें कुछ तो बताया? नहीं, मेरा मतलब, मैं बस। दरार की आवाज ने उसे एक और अविश्वसनीय बहाना गढ़ने से बचा लिया। हर कोई तनाव में आ गया। जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार हो रहा था। टारो केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि अंततः रेन और लियोरा ही हो। बेहतर होगा कि इससे पहले कि रईस लोग यह मान लें कि वो किसी प्रकार के अपहरण में शामिल था। क्या यह किसी कीड़े की तरह लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई संकरी सुरंग से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा हो और बुरी तरह असफल हो रहा हो। उनकी बातों की पुष्टि करते हुए दरार से एक दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। आह, सावधान रहो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही तो उस चीज को लाने की जिद की थी। चुप रहो, हमें छुपकर चलना है। जैसे जैसे रेन और लियोरा की आवाजें स्पष्ट होती गईं, टैरो ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। लियोरा को ये बात मुझसे ही पता चलेगी, लारिसा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या चीज ला रहे हैं? कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप, सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।